पाकिस्तान को ना बिल्कुल अपना मुल्क समझते हैं और अच्छा, ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो आई है? मुझे लगता है कि वो उनमें ना हमसे ज़्यादा जज्बा है। मैंने तो डीएचए दिल्ली और आगरा के नक्शे भी देख लिए, डीएचए मुंबई और उस साइड में। इस्वा ताहिर, वेलकम बैक ऑन अनदर एपिसोड ऑन इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो लास्ट हमने जिस टॉपिक पे छोड़ा था वो ये था कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज ऐसे हालात में कैसे रिएक्ट करेंगी। आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है पाकिस्तान में ना जितने मेरे जानने वाले हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जितने मोस्टली हिंदूज कह रहे हैं हिंदूज क्योंकि हैं, इंडिया से जी, ताल्लुक है। वो पाकिस्तान को ना बिल्कुल अपना मुल्क समझते हैं और उसमें वो इतने ही पेट्रियाटिक हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। आई थिंक ज्यादा रहेंगे वो मुझे हमारे जी लोकल से। मुझे लगता है कि वो उनमें ना हमसे ज़्यादा जज्बा है, हमसे ज़्यादा उनका वो एक है कि हम ये हमारा मुल्क है, हम इसमें रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार है इस मुल्क से। और मुझे लगता है वो अपने कंट्री को बचाने के लिए या इसके लिए बहुत किसी सेक्रीफाइसेस हद भी तक ले जा करने सकते हैं। पड़ेंगे तो वो करेंगे। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से रहा है और जी जो पाकिस्तान में जो भी थोड़ी सी हिंदू कम्युनिटी है वो सारी की सारी मेजॉरिटी सिंध और बलूचिस्तान के कुछ जी बेल्ट पे रहती है, लेकिन आप कहें कि सिंध में रहती है और हैदराबाद में। तो उनको मैंने देखा कि वो अपने कल्चर को संभाल के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जी इंटीग्रेट हो गए हैं। उनकी सारी चीज़ें ब्राह्मण हिंदूज हैं मोस्टली। और मैंने उनको है ना एक एवरेज पाकिस्तानी से ज़्यादा हुब्बुल वतन देखा। जी ये चीज़ इंडिया में मुस्लिम्स में मैं नहीं कह सकता। जी मतलब उनकी है हुबुल वतनी, लेकिन उनको अभी तक 70 साल से बार बार प्रूफ करना पड़ता है जी कि हम हुबुल वतन हैं। और ऐसी सिचुएशन ला दी जाती है कि वो सोच में पड़ जाएं कि क्या करें, जी चले जाएं या आज़ादी के लिए लड़ते रहें या कुछ। अब ऐसे में कश्मीर कैसे, हालांकि इंडिया ने अगर कश्मीर में डेवलपमेंट की होती और उनको आज़ादी दी होती ना, तो आई थिंक वो शायद दबा देते जो तहरीक आज़ादी है। जी और बेसिकली दोनों मुल्कों के दरमियान यही झगड़ा है ना, ये जो जी पुलवामा का अटैक हुआ है जिसकी वजह से आज हम पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी इसी वाक़े से हुआ। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन तो है दोनों मुल्कों के बीच में। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं उनकी लाइफ इजी है। मतलब मुस्लिम्स जो इंडिया में रहते हैं उनसे उनको बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो इंडिया से हैं, तो अगर वो लाइक अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक दफ़ा क्रिकेट में भी देखा, अभी रिसेंटली कुछ मैं साल पहले, जो मोहम्मद शामी थे, उन्होंने अपने विकेट्स लेने के बाद जो है वो उन्होंने अपना सजदा सजदा किया? नहीं किया, नहीं नहीं किया? कर पाए, आधा करके उन्होंने छोड़ दिया। अब पता नहीं उनके जहन में क्या आया कि वो उन्होंने नहीं थ्रेट फील किया, करता। थ्रेटन फील किया जो भी। और इससे अलावा अगर उससे पहले जो हमने मैच जो हमारे हुए थे जिसमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, उस मैच में भी मोहम्मद शामी की गलती तो नहीं थी, पूरी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी ना, या फिर पाकिस्तान ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट सबसे ज़्यादा टारगेट प्लेयर उस टाइम पर भी मोहम्मद शामी थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो अगर इस तरह इस सेंस में हम इस बात को लेके जाएं तो हमारे यहाँ ज़्यादा टॉलरेंस है। जी, और यहाँ पे मे बी माइनॉरिटीज़ के लिए लाइफ थोड़ी इजी है। उसकी एक मेजर वजह है, यहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत कम है। जी जो यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, वो कभी भी उनसे थ्रेटन फील नहीं करती। जी इंडिया में ये है कि हिंदूज फील थ्रेटन्ड कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये ऑक्यूपाई ना बढ़ते करें। जा रहे हैं। जी तो ये चीज़ है। और आप है ना 22-23 करोड़ मुस्लिम, मतलब ये कि तकरीबन पाकिस्तान की आबादी जितने ही आबादी, मुसलमान वहाँ पे हैं, आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, आप उनको काबू भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, प्लस भड़काने वाले हर जगह होते हैं। जी ऐसे ही है, भड़काने वाले तो हर जगह वहाँ का होते जो हैं। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जी तो उनका इस जंग में आपको पता है। सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का, ये वही लोग होते हैं जो भड़काते हैं दूसरे के खिलाफ, दूसरी कंट्री के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ के और मुस्लिम्स के खिलाफ। बेसिकली उनका एजेंडा तो मुस्लिम्स के साथ ही है ना कि उनका एजेंडा मैं आपको बताऊं, उनका एजेंडा बेसिकली इलेक्शन और पावर में आना है। जी जब वहाँ वोट लेने होते हैं तो वही मुस्लिम्स को वो लोग इंटाइस करने की भी कोशिश करते जी हैं। और जहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी वोट है, तो फिर वहाँ पे खेला जाता है हिंदू मुस्लिम। उनका तो सारा सर्कल जो है वो पॉलिटिक्स के गिर्द घूमते हैं ना, वो तो अपनी सारी चालें पॉलिटिक्स को देख के ही चलते हैं। एक मीम मैंने पढ़ी, पाक भारत जंग में हम जंग के साथ खड़े हैं। अभी अब इसमें आप सोचते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, जो इसमें शायर जो है वो इस शेर में क्या क्या कहना कहना चाह चाह रहा रहे हैं कि हम जंग के साथ खड़े, ऐसे ही। और मीम्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं
मीम्स तो मीम तो एक ये भी था कि अभी तो जंग का सूट भी नहीं सिलवाया था, और जंग का सूट भी नहीं सिलवाया था। जी। अच्छा, तो वैसे और भी एक और मीम जो था वो बहुत ज्यादा था कि अगर हम जंग में कहीं खो गए तो हम जो है वो दिल्ली गेट पे मिलेंगे। और हाँ, ये बहुत होता है। जल मैंने तो डीएचए दिल्ली और आगरा के नक्शे भी देख लिए, डीएचए मुंबई और वो साइड में। देखें आप, कितनी गहरी बात की कर दी जाती है इसके अंदर। हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। एनीवेज, तो मैंने ये भी देखी कि है ना, बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा माशाल्लाह से यहाँ का लोकल बहुत अच्छा ब्रांड है। आई एम प्राउड ऑफ इट। हमें फ्री में मार्केटिंग नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन चीजियस की मैंने दिल्ली और मुंबई की ब्रांचेस का सुना था। टीसीएस तो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और आपको बहुत जल्द कलकत्ता में और न्यू सूरत टाउन में जो है ना वो सेवर की ब्रांच मिलेगी। सेवर सेवन पुलाव जी, खाएंगे, हालांकि सेवर पुलाव पिंडी और लाहौर से। फूड पांडा के बाइक्स उधर घूम रहे होंगे। फूड पांडा तो चले इंटरनेशनल कंपनी है, अब हमने सबकी मार्केटिंग कर दी है। एक अच्छा। मिनट में इसमें इंडिया याद रखे कि इस बार हमें मुर्शिद चाहत फतेह अली खान की खिदमत भी हासिल है। ये जो है ना दवाई बम है। ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास इसका तोड़ नहीं जो कतरीना कैफ है वो रमजान ट्रांसमिशन कर रही है। अच्छा, हमें ये बड़ा शौक होता है कि जो है ना वो मुसलमान कर लेना, ये है हमारे अंदर के। वही कतरीना जी। कैफ जो है ना वो रमजान ट्रांसमिशन कर रही है, हालांकि हमारी अपनी जो एंकर्स हैं रमजान ट्रांसमिशन करती हैं, और उसके बाद रमजान खत्म होने के बाद जो उनमें से कतरीना कैफ ने कर दिया। तो एक मैंने पढ़ा कि सिंध और पंजाब के दरमियान जारी पानी का मसला, पानी मेन टॉपिक है जी। ना, पानी का मसला सिंध तास मुआहिदा खत्म करके हल कर दिया गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी नबी बांसुरी। बांसुरी। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। फहद मुस्तफ़ा, आमिर खान और सलमान खान तीनों जीतो पाकिस्तान में ठगी ठगी कर रहे थे। और उसमें एआई जनरेटेड था ना, तो जो आमिर खान है ना उनकी टांगे कटी हुई थी, तो लिखा हुआ था कि जंग में आमिर खान की टांगे कट अच्छा, ये गई। कोई एआई जनरेटेड वीडियो आई है आपके एआई साथ से? जनरेटेड अच्छा, वीडियो थी, उसमें आमिर खान और फहद मुस्तफ़ा और सलमान खान जो है वो ठगी ठगी कर रहे थे। इसमें मैंने जब इतने सारे लोगों के बयान आ जाए तो कायम अली शाह साहब की मीम कैसे रख सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब इंडिया और भारत को हम एक साथ मुंह दे सकते हैं तो ये फिर तीसरा क्या, हिंदुस्तान क्या चीज़ है, हम उसको देख लेंगे। जबरदस्त है। मैं समझता हूँ कि जो मीमर्स हैं जी। वो जब कोई चीज़ बनाते हैं, भले वो फेक होती है, लेकिन जी। उस शख्सियत की जो किरदार होता है ना उसके मुताबिक इतनी लिखती हैं कि हमें जी। डाउट हो जाए कि वो कह तो नहीं दिया इसने ये। ये बात एक मैंने वो मीम इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं थी कि कायम अली शाह साहब जो है ना वो यूं करके देख रहे होते हैं कहीं, तो वो पूछते हैं कि ये खौफनाक चीज क्या है यार दीवार पे, तो कहते हैं सर जी दीवार नहीं है, ये शीशा है। तो इसमें भी बहुत वो लोग जी। गहरी सोच रखते हैं जब ये गहरी बनाते हैं। सोच। एनीवेज, ये मीम्स तो जो है ना ये मामला जब तक चलता रहेगा जी। तो आती रहेंगी, और आगे बड़े इंटरेस्टिंग डेज आने वाले हैं। और अल्लाह करे दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ बेहतरी आ जाए, वरना खुदा ना खास्ता मुझे कभी कभी होता है कि क़यामत तक जी। ऐसा ही ना चलता रहे। एक मीम थी कि क़यामत तब आएगी जब लोग देखेंगे कि ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज आज भी भी भुट्टो फोटो जिंदा है। जिंदा। तो इसके साथ ही आज इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट हमारी होगी जंग के, या ये जो स्टैंड ऑफ है इसके अंदर जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं इसके बारे में भी, और पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।